आनंदमयी माता की एनर्जी कनेक्टेड है। छत्रपति शिवाजी महाराज की एनर्जी कनेक्ट है। बॉडी को रिलैक्स रखना। राइट नी की तरफ ध्यान देना है। राइट नी से राइट बॉडी की तरफ, पूरा राइट बॉडी की तरफ। राइट बॉडी में ध्यान देना है पूरा ब्रह्मरंध्र तक। वर्टिकल शेप में जो चक्र, जो सर्कल एक्टिवेट हुआ था वो कंप्लीटली राइट बॉडी में गोल्डन एनर्जी क्रिएट कर रहा है। लेफ्ट बॉडी में वाइट कलर। वेंकट स्वामी का एनर्जी कनेक्ट हुआ है। जो कंप्लीटली 12th चक्रा तक, टेलबोन से लेके 12th चक्रा तक कनेक्टेड है। और 12th चक्रा में एक स्नेक है जो मिरर दिखा रहा है। हमारे अंदर ये पोर्टल जो है ना, ये पोर्टल क्या क्या दिखाना चाहता है कि हमारे अंदर जो इशू रहेंगे वो सामने आएंगे। जैसे समझो हार्ट में पेन है, तो इनर चाइल्ड के जो भी इशू रहेंगे वो जानबूझकर सामने आते रहेंगे कि मुझे मम्मी ने मारा था, पापा ने गुस्सा किया था, वो सारी चीजें से जानबूझकर ऊपर आएगी। और ये करीब करीब 1 महीने तक रिपीट होने वाला है। पर जब ये हील होगा, इसका डीएनए में भी अपडेट होने वाला है। एंड 12th चक्र तक बहुत इश्यूज, बहुत सारे इशू जो लोअर चक्रास में स्टक थे, जैसे कोर्ट से रिलेटेड कुछ इशू है, बहुत दिनों से पेंडिंग है, वो ठीक नहीं हो रहे थे। जमीन से रिलेटेड, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इश्यूज है, जो बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहे थे, उसके रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे। जुबान को खेचरी मुद्रा में रखना है।
जुबान को केसरी मुद्रा में रखना है। जुबान के जुबान के अंदर एक चाबी है। ट्रेजर का चाबी है। ये जो पोर्टल है, मनी एनर्जी को फ्लो करने के लिए हनुमान जी, माता सरस्वती, गणेश की एनर्जी कनेक्ट होकर हाई प्रिस्टेस एक एनर्जी रहती है उस तरह से। यो क्या है, जैसे कोई क्वीन है, कोई किंग का एनर्जी है। वो आपको ना प्रोग्रेस की तरफ लेके जा रहा है। ये पोर्टल आपके लिए फाइनेंस के दरवाजे ओपन करने वाला। आप समझो कुछ सोच रहे थे बहुत दिनों से, जैसे कुछ लेना है। जो आपके पास आया ना उसकी तरफ ध्यान देना। कंप्लेन नहीं करना है कि ये महंगा हो गया है, इसको। पैसे खर्चा हो रहे ऐसा नहीं है। आपकी तरफ जो चीज आ रही है, जो गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे आपको घर लेना था, जो भी आया हुआ है उसको एक्सेप्ट करना है। उसके अंदर जैसे समझो इंस्टॉलमेंट भरना पड़ रहा है, तो प्रेशर नहीं लेना उसका। ग्रेटिट्यूड देते हुए ताकत को मांगना है कि मैं और ज्यादा काम कर सकूं ऐसे। एंड सेम, जब आपका कोई भी काम कंप्लीट हो रहा है, यूनिवर्स की तरफ से कोई गिफ्ट दिया जा रहा है, कोई भी चीज जिसके लिए आप मांग कर रहे थे, उसके बाद यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देना है। वो ग्रेटिट्यूड कैसे रहेगा? अर्थ में समझो आपने कोई चीज मांगी थी, समझो वो 1,000 की है, तो एक बीज अर्थ में डालना है। एक बीज को अर्थ के अंदर डालना है। पेड़, उसका इंटेंशन आपको ऐसे ही रखना है कि पेड़ बनना चाहिए, पर कोई बर्ड खा रही है तो भी कोई बात नहीं। अपने अपने हिसाब से 100 पेड़, 100 बीज, 100 बीज डाल देने हैं। 100 पेड़ बनेंगे इसलिए। पर कोई कोई पेड़ ऐसा रहेगा जो थोड़ा सा बड़ा होके बॉडी छोड़ रहा है, या एनर्जी को बढ़ाना नहीं चाहता है, या कोई बीज बर्ड खा रहा है, तो भी आपका ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स, मदर अर्थ जो है वो एक्सेप्ट कर रही है।
जैसे समझो किसी को बच्चा चाहिए था और वो हो रहा है, हर मंथ में उसके नाम से पेड़ लगाने हैं, ग्रेटिट्यूड के रूप में। जैसे जैसे पेड़ बढ़ता जा रहा है, आपके अंदर जो वो जीव बढ़ रहा है, ग्रेटिट्यूड आएगा, उसके अंदर भी आएगा। वो ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स की तरफ से, अर्थ की तरफ से उसके पास पहुंचते जाएगा। इन केस उनके पास ऐसे कोई कर्मा है जो वो लेके आ रहा था, आपके इस एक्ट की वजह से वो कर्मा ग्रेटिट्यूड के अंदर ट्रांसम्यूट होके उसका लोअर चक्रा ठीक करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज को याद रखना है। अगर कोई बच्चा, जैसे अभी थोड़े दिन पहले बोला है ना, कि बहुत सारे मास्टर्स आने के लिए रेडी है, पर माँ और पिता दोनों रेडी नहीं है, बहुत सारे लोअर चक्रास में इश्यूज है, जिसकी वजह से बहुत बहुत बच्चे मिसकैरेज हो सकते हैं। ऐसे ना गुरु है, वो गुरु लेवल के अर्थ पर काम करने के लिए, नया आर्किटेक्चर बनाने के लिए कुछ बच्चे आने वाले हैं, यूनिवर्स की तरफ से ही आने वाले हैं, ऐसा बोला हुआ है। उनके आने के लिए, उनकी एनर्जी को सहन करने वाली, उनकी एनर्जी को होल्ड करने वाली माँ को यहाँ रेडी करना चाहिए। नहीं है, वो रेडी नहीं है वहां पर। उस एनर्जी को होल्ड करने के लिए भी बॉडी में ताकत होना है, वैसे पिता नहीं रहे, इसकी वजह से ये बच्चे ना, जैसे समझो माँ या पिता के अंदर कुछ कर्मा है जो वो हील नहीं कर पा रहे, और ये बच्चे आने वाले हैं समझो, तो इस एनर्जी को होल्ड करने के लिए वो श्रापित है। वो श्राप वो खुद के ऊपर ले रहे हैं समझो। तो वो श्राप जब खुद के ऊपर ले रहे हैं, तो बॉडी का एक पार्ट जो है ना, वो ग्रो नहीं हो रहा है उनका। जैसे आंख नहीं रहेगी, पैर नहीं रहेगा, पैर रहा तो भी पोलियो जैसा रहेगा, या लंगड़ाते चलना, हकलाते हुए बोलना, ऐसे 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 इशू रहेंगे। जो कि वो बच्चा इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी होशियार है। आर्किटेक्चर, किसका आर्किटेक्चर है वो? अर्थ का। और ऐसे बहुत सारे बच्चे आने के लिए रेडी है। अगर आप सुन रहे हो जिसका रिसेंटली शादी हुआ है, या आपके घर में ऐसे बच्चे हैं, उनको प्लीज 1.5 2 साल के लिए उनको पहले से रेडी होना चाहिए। मेडिटेशन के लिए बैठने के लिए बोलना है। ऐसे लोअर लोअर एनर्जी के सोल को जन्म देने का कुछ फायदा भी नहीं है, आपके साथ इतना कार्मिक बॉन्ड बनते जाता है ना। और इनके जैसे बच्चे आ भी गए किसी वजह से, आपके घर में जो एंसेस्टर है ना, उनको वैसे बोलते हैं कि हमारा जो भी पुण्य होगा ना, आप सब यूज करो, पर यहाँ पे आ जाओ ऐसे। तो आप ना ऐसे बच्चों को हैंडल नहीं कर पाते हो, इरिटेशन होने लगती है, बददुआ देने लगते हो कि ऐसा बच्चा ना ही जन्मता तो ठीक है ऐसे।
एनर्जी को संभालने के लिए भी आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। ऐसे गुरुओं को संभालने के लिए भी हमारे पास ताकत होनी चाहिए, वरना वो सिर पे बोझ जैसे बन जाते हैं। और उसकी वजह से, जैसे माँ को या पापा को वो चीज पसंद नहीं है जो वो करते जा रहा है, यही लोग ना इतनी बद्दुआ दे दे के, बद्दुआ दे दे के उन उन बच्चों को जो अर्थ का काम करने के लिए आए हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने देते। जैसे अर्थ में फंसा के रखते, लोअर डायमेंशन में लेके जाने की कोशिश करते हैं, उसको उसका काम नहीं करने देते। और ये गुनाह है। कोई भी सोल यहाँ भेजी जा रही है वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती ना। यूनिवर्स का काम करने के लिए उसको भेजा है। जो यूनिवर्स का काम करने के लिए भेजा था उसको उसका काम नहीं करने दिया, वो इस जन्म में भी और आने वाले जन्मों में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जिसकी वजह से आप सोसाइटी में रह नहीं पाते शांति से, ऐसा। फाइनेंस के दरवाजे खुल रहे ऐसा दिखा रहे थे ना, मनी एनर्जी आने वाली है। तो आपको क्या करना है? घर में, मंदिर के सामने एक प्लेट के अंदर भी रख सकते हैं, नीचे डायरेक्ट कोई फर्श रहेगा उसके ऊपर, या मंदिर, मंदिर है समझो, मंदिर के जैसे स्टेप्स स्टेजेस रहेंगे, स्टेप्स रहेंगे समझो, तो फर्स्ट स्टेप पे, फर्स्ट जो नीचे से स्टार्ट हो रहा है वो फर्स्ट, जहाँ यंत्र वगैरह रखते हैं वैसा। या फिर डायरेक्ट प्लेट में भी बना सकते हो आप। छोटे से प्लेट में स्वास्तिक बनाना है, छोटे से प्लेट में कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है। आ, जैसे उसके चार एंगल है ना, उसके ऊपर हल्दी लगाई, और सेंटर में 1 रुपया रखना है, उसके ऊपर सुपारी रखनी है, उसके ऊपर चावल डालने हैं, चावल अक्षता, हल्दी कुमकुम, अक्षता डालने के बाद अगरबत्ती दिया लगाना है। इसको रोज करना है वैसे। और आप समझो, घर में कोई जगह है जहाँ पे आप पैसे रखते हो, घर में ऐसी कोई कबर्ड में वगैरह ऐसी जगह है जहाँ पैसे रखते हो, वहां पर ये दिया अगरबत्ती उधर भी जाना है, और घंटी बजा के दिया अगरबत्ती दिखा के वापस आना है। ये क्या हो रहा है? हम तैयारी कर रहे हैं लक्ष्मी के आने की। तो कबर्ड जहां पर आप पैसे रख रहे हो, लक्ष्मी जी आने वाली है, मतलब क्लीनिंग रखना है। वैसे ही जहाँ कपड़े ठीक से फोल्ड नहीं है, या बहुत ज्यादा पैक हो गया है, जहाँ से सांस नहीं आ रही है,
आपको एनर्जी फ्लो होता हुआ या एनर्जी रिसीव करने के लिए आप रेडी हो, ऐसा मैसेज नहीं जा रहा है उधर। कपड़े हैं, पर बहुत ज्यादा कपड़े हैं जिसमें सांस नहीं आ रही है, मतलब खुले नहीं है। जैसे 10 कपड़े बैठने वाले थे तो आपने 15 डाल के रखे हुए हैं और एकदम पैक हो गया है वो। ऐसे नहीं रखना है, थोड़ा सा खुला खुला रखना है। और जहां पर पैसे हैं वो जगह भी क्लीनिंग रखना जरूरी है, मेन चीज। और उस कबर्ड में उस इस मंदिर के सामने जहाँ स्वस्तिक डालने के लिए बोला है ना, वहां पर भी लक्ष्मी का एनर्जी, गणेश का एनर्जी आ रहा है। वेंकट स्वामी का भी एनर्जी आ रहा है। नरसिम्हा की एनर्जी है, सरस्वती जी, यही एनर्जी इधर कबर्ड में। विष्णु का एनर्जी है। एंड विश्वकर्मा, टॉर्टॉइस का एनर्जी है। यहाँ पर कुल देवी का भी एनर्जी है। और एक कोई मास्टर है जैसे, इनके हाथ में ना, जैसे ये हाथी पर बैठे हुए हैं, उनके हाथ में दो वीणा है। और ये मैस्कुलिन एनर्जी है। दो वीणा है, जैसे शिव है समझो, बहुत बड़ा एनर्जी है। ये शिव नहीं है, दूसरा दूसरा एनर्जी है, समझाने के लिए बोल रही हूँ मैं। एंड उनके गोदी में एक फीमेल है, फेमिनिन एनर्जी है। एंड दोनों हाथों से उन दोनों तरफ वीणा बजती जा रही है। स्वामी समर्थ का एक अलग रूप है ये, ऐसा दिखा रहे हैं। स्वामी समर्थ इनको लेके आ रहे हैं बहुत दिनों से, बहुत दिनों से, बहुत ईगो से। इस एनर्जी को अर्थ पर फ्लो नहीं होने दिया गया था। ये नया एनर्जी, नए गेट खुलते हुए, जो इनके साथ और भी दो चार मास्टर्स कनेक्ट हो रहे हैं, जो इनके आने से पहले यहाँ पर आकर क्लीनिंग करते जा रहे हैं। ये आज के पोर्टल का इम्पोर्टेंट है। जैसे ना स्वामी समर्थ ही है, पर कुछ अलग एनर्जी है। वो फेमिनिन एनर्जी के साथ शिव एंड पार्वती जैसे दिखाते ना, वैसे। ये परालक्ष्मी है इनका नाम। इससे पहले भी ना परालक्ष्मी कनेक्ट हो गए थे। उनका एनर्जी कैसे पता है क्या? उनको देने में बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। जैसे कोई फूल खुशबू बिखेर रहा हो, वो जहां पर भी जाती है ना, ऐसे उनको देना पसंद है। जैसे शिव के बारे में बोलते हैं ना कि शिव बहुत भोले हैं, कुछ ना कुछ देते रहते हैं। वैसी परालक्ष्मी क्या है, हमेशा देना पसंद करती है। पर उसको शांति बहुत चाहिए, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी शांति चाहिए। अगर कोई जंगल के वहां से ये परालक्ष्मी का एनर्जी जा रहा है जहाँ पे बहुत शांति है, वो ऐसे ही एनर्जी को बांटते जाती है।
बांटते जाती है, जिसकी वजह से उस एरिया में अपने आप हीलिंग होने लगता है, अपने आप पैसे आने लगते हैं। ये परालक्ष्मी का एनर्जी है। उनके साथ विष्णु का रूप आ रहा है, जो पीछे दिखा रहे थे ना, जिनके पास दो वीणा है ऐसे, वो ये ना गुरु है। वो ल- परालक्ष्मी को ऐसे ही कुछ, ऐसे ही वो समझो दे रही है। समझो गांव है, और वरलक्ष्मी के हाथ जैसे खुशी, खुशी है समझो। खुश है, वो बहुत खुश है। उनके पीछे विष्णु का एनर्जी है। जैसे वरलक्ष्मी ऐसे दान में हाथों से दान देती जा रही है, विष्णु उनके हाथ के नीचे हाथ रखते हैं, और जिसके पास वो एनर्जी जानी चाहिए, वो उसी को दान, वो उसी को एनर्जी को उस घर में ही जाके गिरनी चाहिए। इस तरह से वो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। विष्णु एंड लक्ष्मी का ऐसा रूप, जहां पर माँ देते ही जा रही है, देते ही जा रही है, पर विष्णु जी जो है ना, करेक्ट जगह पर पहुंचा रहे हैं। मतलब शांति, मतलब प्यार चाहिए। फैमिली में जब खाना खा रहे होंगे, तब झगड़ा नहीं करना है। फैमिलीज में कोई प्रोग्राम हो रहा है, वो चाहे कोई भी छोटा से छोटा प्रोग्राम हो, या कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट करनी है, झगड़े नहीं होने चाहिए। ये मेरा था, मेरे पापा ने दिया, ये तुम्हारे पापा ने दिया था, ऐसे झगड़ा होते हैं ना। या बुआ झगड़ा करके कुछ तो बोल के जा रही है, रोते हुए जा रही है कि मेरे पापा ने इतना किया, तुम लोग मुझे बात नहीं करते वैसे। या भाभीियों के साथ झगड़े हो रहे हैं। कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम है, वहां पर झगड़े नहीं होने। एंड और एक चीज, वॉशरूम को क्लीन रखना है। वॉशरूम क्लीन रखना है, एकदम क्लीन। जो चीजें नहीं चाहिए उसको फेंक दो। दीवारें, कोई मतलब इतना क्लीन रखना है कि वॉशरूम मंदिर के जैसा दिखना है। कहीं पर भी कोई भी इशू नहीं होने चाहिए वॉशरूम में। और ये एनर्जीज रिसीव करने के लिए ये स्वस्तिक का जो उपाय है वो करना है। दुर्गे दुर्गे बारे जो देवी का एनर्जी आरती है उसको करना है, और रेडी रहना है। वो लक्ष्मी के रूप में आपके घर में अबंडेंस, आपके घर में खाने में बरकत, बहुत प्यार बढ़ रहा है। आपको एक स्ट्रेस रहता था पहले, बच्चों की पढ़ाई, उनके फ्यूचर के बारे में। अचानक आपको ऐसे लगने लगा है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। और जो चीजें पहले वो अवॉइड कर रहा था,
बताने के लिए आपको। वो आपसे राय मांगेगा कि क्या करना है। आपके दरवाजे के बाहर ऐसी एनर्जीज रहेगी कि आप कुछ बात कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, कोई प्रोग्राम है घर में। जैसे घर समझो एक बॉडी है, बॉडी के अराउंड जैसे साड़ी रहती है ना, घर के अराउंड कुछ एनर्जीज रहती है, जैसे एक्टिवेट हो जाता है ना कि घर के अंदर, घर के अराउंड, दीवारों के आजू बाजू में गोल्डन एनर्जी है, जैसे साड़ी पहनी हुई है। कली दरवाजे के बाहर, मेन दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है। थोड़ा सा भी इशू होने लगा है, जैसे साड़ी का कुछ हिस्सा, आ, एक समझो वो 5 साढ़े 5 मीटर की साड़ी रहेगी तो 1 मीटर 75 सेंटीमीटर का हिस्सा वो लेके जाता है। अब फिर उसको जोड़ते जा रहे, फिर लेके जा रहा है ऐसे। खाना खाते वक्त झगड़ा नहीं करना है। खाना बहुत प्यार से बनाना है, नैवेद्य रखना है। नैवेद्य घर में जो भी रहेगा, दाल चावल है, कोई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, कुछ भी, बस सामने रखना है और वो सबको देना है। मंदिर के सामने रखना है। आरती से पहले ही रख देना, थोड़े दिन, थोड़ा देर रखना है वैसे ही। उसके बाद घर में जितने मेंबर रहेंगे सबको देना है। वैसे ना, आप खाना भी, जो भी आप खाना बना रहे हो, उनको वैसे ही पहले भगवान को रखकर वही खाना सबको देना है। और उसके बाद आरती करनी है। वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगे उसके अंदर से और आपको ताकत आएगी। बॉडी को एकदम रिलैक्स रखना है। आपके घर में कोई ऐसा है जो जैसे 2-3 महीने हुए हैं, कंसीव हुआ है, आपके आजू बाजू में है या रिलेटिव्स में है ऐसा कोई? तो भी सुबह के सेशंस के लिए उनको रिक्वेस्ट करनी है। कोशिश करना है कि घर वालों को समझा,
सबको, स्पाउस, इन लॉज, कि घर में इस तरह की एनर्जी, इस तरह का कोई गुरु, कोई महान व्यक्ति जन्म ले सकता है। पेड़ों को लगाने के लिए बोलना है। वो हो सकता है उनके ही खेत में लगाए, उनके ही आंगन में लगाए। लगाना है। तुरंत आपको बर्ड्स की तरफ से कुछ ग्रेटिट्यूड आ रहा है, वो समझ में आएगा। और मास्टर्स, आज जो पोर्टल ओपन हो रहा है, ये पूरा 12 महीने तक असर रहेगा। मतलब पूजा भी वैसे ही करनी है। किसी किसी ना इंसान का घर में, उनकी लाइफ में, ऑफिस में बहुत सब कुछ अच्छा है, बहुत सब, एक पोस्ट अच्छी या घर में स्वास्थ्य अच्छा है, फिर भी हमेशा दुखी चेहरा करके रखते हैं ना। ऐसे लोगों से दूर रहना है। जैसे डुप्लीकेट हाथ से। आपकी बातों को नहीं सुनना चाहते हैं। अभी जो लोग आपके ध्यान में आ रहे हैं, सोचना है उसके बारे में। तुरंत जज नहीं कर रहे हैं हम लोग किसी को, बस आपकी एनर्जी को कोई चुरा ना सके बस। आपने अगर रिसेंटली सुबह ऑथेंटिक लेयर सेंटर के 3 बजे के सेशन को ज्वाइन करना स्टार्ट किया है, आपके साथ ये किस्से ज्यादा होंगे कि कोई ना कोई बात करने को आ रहा है। बहुत दिन से कोई फोन भी नहीं करता था। हम जिंदा है कि नहीं ये भी पता नहीं, ऐसे भी लोग कॉल करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सबके साथ रिलेशन तोड़ना है, पर ऐसे घंटों घंटों बात कर रहे हो तो समझ लेना कि आपका एनर्जी खींचा जा रहा है। कोई जरूरत नहीं है, 2-4 मिनट, 5 मिनट फ्रेंडशिप है, बात किया, अपना अपना काम करना है। या स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर सकते हैं, अर्थ को कैसे हील कर सकते हैं इसके बारे में बात कर सकते हैं। किसी ऐसे बुक के बारे में बात कर सकते हैं, किसी ऐसे गुरु के बारे में बात कर सकते हैं, ऐसे बात कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको ड्रेन फील नहीं होगा।
एनर्जी सकर्स रहते हैं, वैम्पायर्स रहते हैं ना, उनसे दूर रहना है। कभी कभी ना ऐसे लोग आपके फ्रेंड होते हैं, कभी कभी रिश्तेदार ही रहते हैं। ऐसे नहीं कि जज करना है, पर कभी कभी एनर्जी लूज हो रहा है तो लूज कहाँ हुआ है थोड़ा सा चेक करना है। हेवीनेस लग रहा है समझो बॉडी में, तो क्यों, क्यों पे काम करना है। खुद को 4-5 क्वेश्चन थोड़ा पीछे जाके चेक करना है कि किसकी वजह से। कभी कभी ना आप गलत आंसर ढूंढते हो, उसको भी चेक करना है। लेफ्ट बॉडी में ध्यान देना है, लेफ्ट आंख की तरफ ध्यान देना है। शांति से आंखों की तरफ ध्यान देना है। नाक के अंदर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स डाले जा रहे हैं। रिलैक्स रहना, थोड़ा सा चक्कर आए जैसा फील हो सकता है, या फिर आपकी आंखों के सामने जैसे समझो कुछ आपका नंबर है, उससे बहुत बड़ा कांच लगा दिया है तो कैसे दिखता है ना, वैसा कुछ दिख सकता है थोड़ी देर के लिए, कि आपकी आंखों के सामने से कुछ लिक्विड जैसे बह गया, नाक के अंदर से पानी आना, ऐसा हो सकता है। रिलैक्स रहना, आंखों की तरफ ध्यान देना है। जहां पर ये पोर्टल स्टार्ट हुआ है, आने वाले दिनों में सुबह के सेशंस में सर्जरीज, अलग अलग हीलिंग, अलग अलग चक्रास पे जो कुछ जमा करके रखा हुआ है, वेट फील करवा रहे हैं। बॉडी को रिलैक्स, रिलैक्स। बच्चे की तरह रहना है, खुश रहना है एकदम। घर के दरवाजों को ओपन करना है, हार्ट को ओपन करना है। आपका समझो आंगन है, और अपने बीज डाल के रखे हुए हैं, 2-4-6 जो भी है आपके।
बीज डाल के रखे हुए हैं, काम होने से पहले से ही। और उसके अंदर फर्स्ट पत्ता आ रहा है। उसको ना बहुत ग्रेटिट्यूड देते हुए उसका स्वागत करना है। पानी तो डालते ही, फिर भी पानी लेके जाना है, अगरबत्ती वो सब लेके उसको स्वागत करना है। ये पत्ता है, ये क्या बीज आया है। ये तो बहुत बार देखा है आपने कि पेड़ उग रहा है कुछ तो, पर ये पेड़ पेड़ नहीं है। जैसे अर्थ के अंदर से बहुत बड़ा गोल्डन एनर्जी जिसे ग्लास के अंदर भर के लेके आया है, वो एक पौधा जिसमें बस दो पत्ते खिल रहे हैं अभी। तो जैसे एनर्जी रेडी है, फैमिली को रेडी किया गया है, वैसे आप भी रेडी रहना है। इस दिए के अंदर शाम को दिया लगाना जरूरी है। सुबह भी आरती के समय लगा सकते हैं। बॉडी को रिलैक्स करना, आंखों की तरफ। बॉडी को रिलैक्स रखना। ब्रह्मरंध्र से आदि पराशक्ति का स्टेचू जैसे यूनिवर्स के द्वारा भेजा जा रहा है अंदर, ब्रह्मरंध्र के अंदर। एंड उसके साथ म्यूजिक। बॉडी को रिलैक्स रखना। बॉडी रिलैक्स रखना। एंड माँ के राइट हैंड से पोर्टल का एनर्जी बहना स्टार्ट हो गया है। बॉडी को एकदम रिलैक्स रखो। एनर्जी को रिसीव करना है, गोदी की तरफ ध्यान देना है। नेवल के सामने गोदी में ध्यान देना है। श्री यंत्र की एनर्जी एक्टिवेट कराई जा रही है। जो आदि, जो पराशक्ति है, परा लक्ष्मी है, वो अगर हमारी तरफ कुछ भेज रही है तो वो डायरेक्टली हम लोग रिसीव नहीं कर सकते उसको। ये श्री यंत्र के ऊपर जाएगा, गोल्डन एनर्जी रहेगी उसकी।
और जो बच गया वो सबके लिए एनर्जी भेजी जा रही है। रिसीव करना है एनर्जी को। जुबान को केसरी मुद्रा में रखना। ब्रह्मरंध्र की तरफ ध्यान देना। धीरे से दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में रखना। हल्का सा गर्दन को झुकाना है ग्रेटिट्यूड देते हुए गुरुओं को, स्वामी समर्थ को। अब जिस भी गुरु को मानते होंगे ग्रेटिट्यूड देना है। रमन महर्षि जी का एनर्जी कनेक्ट हुआ है और स्वामी समर्थ जैसे ना आदि परा लक्ष्मी के रूप में कनेक्ट होते रहेंगे। वो खड़े हैं वहां पे, वहीं पर खड़े रहेंगे जैसे हमको एनर्जी रिसीव करने की ताकत होनी चाहिए। उसके बाद ब्रह्मांड आपकी हर एक चीज को सुनने के लिए रेडी है। आपको क्या क्रॉस करना है? फर्स्ट स्टेप क्रॉस करनी है। फेमिनिन एनर्जी को बहुत बहुत अच्छे से ट्रीट करना है। घर में टॉर्चर नहीं करना है फीमेल्स को। ऑफिसेस में आप रास्ते से जा रहे हो, जानबूझ के धक्का दे रहे हो, आपको मनी लॉस होगा। ये जो आदि परालक्ष्मी का जो एनर्जी कनेक्ट हुआ है, इसके साथ गुरु भी है एंड विष्णु भी है। ये पैसा आपको संभालना आना जरूरी है। और इसके बाद ऐसे ही पैसे आने वाले हैं। ऐसे ही पैसे आने वाले हैं जिसमें इन तीनों को एनर्जी रहेगा। पहले कैसे बोलते हैं ना ऐसे कि जहां पर पैसा बहुत ज्यादा है वहां पर लोगों का थिंकिंग अलग रहता है। पैसा है तो दिमाग नहीं, दिमाग है तो पैसे नहीं। पैसा भी है, दिमाग भी है तो खाने के लिए कोई नहीं है। खाने के लिए बहुत लोग हैं, पैसा भी नहीं, दिमाग भी नहीं। ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं था ना। अभी वैसे नहीं होने वाला है। आपको ध्यान रखना है। एक बार समझो हम घर में झगड़ा कर रहे हैं तो उसका 15-15 दिन तक, 20-20 दिन तक उसका इफेक्ट रहता है। समझो कोई प्रोग्राम कर रहे हो तो भी। जो लोग ना, आप इसको कैसे लेना है, समझना है उसको। जो लोग आपके प्रोग्राम में खुशी से शामिल नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ ग्रजेस चल रहा है, ऐसे लोगों को ना अवॉइड ही करना है। इसके लिए आप मुझे क्वेश्चन नहीं पूछना, आप अपना डिसाइड करना है।
कुछ भी इश्यू क्रिएट करते हैं, छोटे छोटे। ऐसा नहीं कि एक बार हुआ था तो उसको स्टैंप लगाना है, पर एक बार 10 बार वैसे ही रिपीटेशन हो रहा है। और आपको समझ में भी आता है उनके चेहरे को देख के कि घर में कोई भी खुशी रहे, इनका चेहरा पता नहीं आपको कैसे मिलता है, पता नहीं आपको क्या मिलता है, ऐसे टॉन्ट मारते रहते हैं ना ऐसे लोगों को। हमारा तो कुछ नहीं होता है, तुमको तो ये किया, तुम्हारे तो घर हो गए, तुम्हारे तो बच्चे सेटल हो गए, ऐसे ऐसे अलग वे में बात करते हैं। सिर्फ बात नहीं करते, उनका चेहरा भी समझता है, उनकी एनर्जी फील होती है। ऐसे लोग अवॉइड करना है। हमको सोसाइटी को चेंज करना है। हमको परलक्ष्मी की एनर्जी को रिसीव करना है। फाइनेंस ठीक नहीं तो कुछ ठीक नहीं है। उस एनर्जी को संभालना सीखना है। फेमिनिन एनर्जी को संभालना सीखना है। ये सेशन ना घर में जो मेल है उसको भी शेयर करना, इसलिए नहीं कि फेमिनिन एनर्जी को कैसे हैंडल करना है या फीमेल्स को कैसे हैंडल करना है, इसलिए कि इनको भी समझ में आए कि घर में पैसे कैसे आते हैं। उस तरह से वो ऑफिस में भी इसको ऐसे कर सकते हैं। आप में से कोई भी ऐसी जॉब करता है, वहां पर भी एनर्जी को रिसीव करना है। रिसीव करना है वहां के मालिक के लिए, रिसीव करना है उस जगह के लिए, रिसीव करना है वहां के पेड़ों के लिए। वो एनर्जी रिसीव करनी है अर्थ के अंदर के इंसेक्ट्स के लिए। और रोज दुआ देना है अपने बॉस के लिए, अपने चेयर के लिए, अपनी जगह के लिए, केबिन के लिए, खाने के लिए। वाइफ को कुछ खाना बना के दे रही है, वो टिफिन बना के दे रही है, वहां ऑफिस में बैठ के खा रहे हो, ग्रेटिट्यूड देते हुए, ग्रेटिट्यूड देते हुए। और आपको ध्यान में आएगा कि लक्ष्मी आपके पास आने लगी है। कोशिश करना कि आप जिस जगह पे बैठते हो उस जगह पर रैंडम कोई भी आके ना बैठे। कोई लोअर या हायर ऐसे नहीं, बस आपकी, आप जिस चेयर पे बैठ रहे हो ऑफिस में, वो चेयर खुली ना रहे सबके लिए। उस चेयर पर कोई नहीं बैठ सकता। वैसे हायरार्की रहती है तो नहीं बैठते, पर सेम ही कलीग्स वगैरह है तो एक्सचेंज करते रहते बार बार। ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कभी कभी ना ऐसे लोगों को कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, कुछ भी हो सकता है, जैसे श्रापित है कोई, तंत्र विद्या है, कोई भी चीज। हमको इसमें डिटेलिंग में नहीं जाना है। उसकी वजह से ना हमारे पैरों में लॉक लग जाता है और ब्लॉकेजेस आने लगते हैं बॉडी में। वो ना हो इसलिए। और ये कंप्लीट पोर्टल्स जो है ना 1 साल भर खुले रहने वाले हैं, तो ध्यान से करना है सब कुछ। आपको बहुत टाइम है, ऐसे नहीं कि रोज ही कल करेंगे ऐसे बोलना है। आपको ये ध्यान में आ रहा है ना, 1 साल कैसे निकल जाएगा आपको ध्यान में भी नहीं आएगा। उससे पहले ही करना है उसको, जैसे ही ध्यान आ रहा है एक एक चीजों को क्लीन रखना है, एक एक चीजों को रिपीट करना है, एक एक चीजों को चेंज करने की कोशिश करनी है। गीले चप्पल रहते ना, जैसे समझो बारिश हो रही है, गीले चप्पल से ही ऑफिस में घूमते जा रहे हैं, वही पैर इधर उधर घुमाते जा रहे हैं, वॉशरूम गंदे हैं, ऑफिस के भी। आपके आपने मिट्टी लाया था वो पूरा ऑफिस में मिट्टी मिट्टी हो गया वॉशरूम में। ऐसी चीजें नहीं करनी है, ऐसी चीजें नहीं करनी है।
आपकी जगह की एनर्जी डिस्टर्ब होगी। क्या बोला है कि क्लीनिंग रखनी है। अभी ऑफिस में तो कोई कबर्ड या जहाँ पैसे रखते हैं ऐसे नहीं। आपके पैरों में ही वो जगह रहेगी जहाँ पे माता लक्ष्मी आने वाली है। तो पैरों को क्लीन रखना, उस जगह को, ऑफिस को क्लीन रखना जरूरी है। रोज हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देना जरूरी है। एंड रिसीव करना है, एनर्जी को रिसीव करना है। जब नहीं समझ में आ रहा है ना, इस सेशन को रिपीट 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 सुनना है। हर बार आपको समझ में आएगा कि मुझे इस बार ज्यादा अच्छा समझ में आया है। क्योंकि एनर्जी वर्क करती है, वर्ड्स अंदर नहीं जाते हैं, एनर्जी इंपॉर्टेंट रहती है। वरना आप जो उपाय बताए जा रहे हैं ना वो कर नहीं पाते हो, क्योंकि एनर्जी नहीं है। एंसेस्टर्स को भी याद करते हुए पेड़ उनके नाम से भी लगा सकते हो। कैसे लोगों के नाम से पेड़ लगाने हैं? जिनके, आपको किसी के बारे में पता है कि आपकी दादी या नानी ऐसी थी जिसको खाने के बहुत इशू थे, गरीबी थी बहुत, उनके नाम से भी पेड़ लगा सकते हैं। मम्मी के घर में ऐसा इशू था तो भी। चेहरे की तरफ ध्यान देना है। ज्ञानेश्वर मावली का एनर्जी कनेक्ट हो गया है और बॉडी के सामने रेनबो कलर का एनर्जी दिख रहा है। बॉडी एकदम रिलैक्स रखना। जब आप इस सेशन को खत्म करेंगे, सीधा सोना है, दोनों हाथ नेवल के ऊपर रखने हैं। और जब एक 2-4 मिनट के बाद जब आप साइड चेंज कर रहे हो, राइट कान के ऊपर हाथ रखना है। निगेटिव एनर्जीज आपको ये सब करने से रोक सकती है, तो ध्यान से करना है। जब जो भी करना है, कभी भी इसको इसी तरह से सोते हुए, जैसे सो रहे हो, तो इस तरह से ही सोना है। पैरों को लॉक करके सोना है, एंकल के पास। नेवल पहले 1-2 मिनट के लिए लॉक रखना है, दोनों हाथ रखना है, एटलीस्ट राइट हैंड को रखना है। एंड फोल्ड करने के बाद जब आप साइड चेंज कर रहे हो, तो राइट कान के ऊपर ढक के सोना है। लोअर डायमेंशन के जो सोल रहते हैं ना, जो अलग अलग एनर्जीज रहती है, वो आपके अंदर ना फियर क्रिएट करती है। इसलिए कान को बंद करके सोना है। राइट कान में बहुत बार राइट कान के अंदर गलत इंफॉर्मेशन आती है, क्योंकि शिव जागृत नहीं हुए हैं। क्योंकि एनर्जी अर्थ में चेंजेस हो रहे हैं, अभी कुछ कंप्लीटली हीलिंग नहीं हुआ, अभी कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो जब चेंजेस होने लगते हैं, जैसे घर, कोई घर को डिमोलिश करके फिर से बनाना है,
तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम है क्या, तो हाँ है, प्रॉब्लम ही है वो। पर ये बढ़ जाता है, आवाज बढ़ रहा है, धूल मिट्टी उड़ती जा रही है, पैसा लग रहा है, इरिटेशन हो रहा है, इसको बुलाना है, उसको बुलाना है, इसने काम नहीं किया, ऐसे होता है ना। घर बनने तक जितना इरिटेशन होता है, वैसे ही कभी अब अर्थ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ये शिफ्टिंग हो रहा है। तो आपको और ज्यादा संभल कर पैर रखने हैं, खाना ठीक से खाना है, कपड़ों की तरफ ध्यान देना है। बहुत ज्यादा खराब कपड़े, फटे हुए कपड़े, ऐसा नहीं है कि आप नए लेना स्टार्ट करो और वो अलग टेंशन क्रिएट करो। जो है उसको प्रेस करके अच्छे से सिला हुआ, कहीं पर भी फटा हुआ ना हो, ऐसा। एंड हील को ठीक से रखना है, क्लीन रखना है, हील्स को क्लीन रखना है। कोशिश करने है कि किसी को भी आपकी बॉडी को शिखा में, भ्रमरंध्र में टच ना हो, या फोrehead में। कोशिश करना है। ऑफिसेस की वजह से हैंडशेक करना पड़ रहा होगा, फिर भी कोशिश करनी है कि नमस्ते करके थोड़ा सा दूर से बात करो। तुरंत चेंज नहीं आते हैं, ऑकवर्डनेस होती है। धीरे धीरे, धीरे धीरे चेंजेस लेके आना है। हाथों के अंदर हमारे चक्रास रहते हैं, वो एक्टिवेट हो रहे हैं समझो, और सामने वाले को कुछ इश्यू है, डिजीज वगैरह है, वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसके प्रॉब्लम हमारी तरफ आने लगते हैं। ऐसा सबके साथ क्यों नहीं होता है? देखो मास्टर, सारे लोग जागृति की तरफ नहीं जा रहे हैं। सारों के अंदर वाइब्रेशंस को पहचानने की अभी ताकत नहीं है। जो सोल बहुत पुराने हैं उनको ही ये हो रहा है अभी। दूसरे लोगों को कभी कभी होने लगता है, कभी नहीं होता है। आप ना कंपेयर नहीं करना है इसको, कि उसके साथ क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसे ऐसे नहीं। इसका अलग रीजन है। उसको नहीं हो रहा है, हजार लोगों के साथ भी जाकर घूम के आता है तो फिर भी खुश रहता है। आपके साथ ऐसे नहीं होगा। आपको अलग ट्रीटमेंट दी जा सकती है, आपको अलग रहना पड़ सकता है, आपको खाने के बारे में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। ऐसा सबके लिए नहीं हो सकता है। आप अपना ध्यान रखना है बस। दोनों हाथ ब्रह्मरंध्र में रखने हैं, दोनों हाथों को ब्रह्मरंध्र में रखना है। जिनको अभी मेडिटेशन से बाहर नहीं आना है, सोना है, वो लोग आंख नहीं खोलेंगे, ऐसे ही सो सकते हैं। ब्रह्मरंध्र में हाथ रखना है, शिखा की तरफ। ये ना एंसेस्टर्स आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं। एंसेस्टर्स आशीर्वाद दे रहे हैं दरवाजा खोलने के लिए आपके ब्रह्मरंध्र में, स्कल के ऊपर आशीर्वाद देते जा रहे हैं, गुरुओं के द्वारा आशीर्वाद आ रहा है ऐसे। शिखा से धीरे धीरे गर्दन की तरफ, हाथों को फोल्ड करके, दोनों हाथों को टच करते हुए टेम्पल पॉइंट से चेहरे की तरफ, कान के ऊपर, गले से धीरे धीरे पूरा बॉडी को टच करते हुए पैरों की तरफ जाना है। नाखून को मसाज करना, फिंगर्स को प्रेस करना है, तलवे को प्रेस करना है। अभी पैरों में बहुत एनर्जी क्रिएट हो रही है,
कोशिश करना है कि पैरों को क्लीन रखो। बिना पैर क्लीन किए खाना नहीं खाना है। सो सोने से पहले पैर क्लीन रहने चाहिए। ध्यान रखना है पैरों की तरफ। आप कभी कभी ना ऐसे हल्दी लगा सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ना कहीं पे गई थी तब से एनर्जी अलग फील हो रहा है, वोमिटिंग सा सेंसेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ स्मेल आ रहा है ऐसे, तो पैरों को क्लीन करना है। हल्दी लगा के सो सकते हैं या दिन भर भी लगा के रख सकते हैं। दोनों चेहरे के ऊपर, नाक के सामने आधा सेंटीमीटर पे ध्यान देना है। नाक के सामने आधा सेंटीमीटर, जैसे एक छोटा सा पॉइंट है वहां पे ध्यान रखना है। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मीटिंग को क्लोज कर रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू सो मच, लव यू। बाय।